आ गया क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या दिया है? रानीज वेट इज 25% दैट ऑफ मीनाज वेट एंड 40% दैट ऑफ ताराज वेट। व्हाट परसेंटेज ऑफ ताराज वेट इज मीनाज वेट? इसमें हम रानी के वेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, और मीना के वेट को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तारा के वेट को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया रानी का वेट मीना के वेट का 25% है। मीना के वेट का 25%, 25% निकाल लेते हैं तो कितना आएगा? कैंसिल करके 1/4 इंटू एम। तो आर किसके को लाया? 1/4 इंटू एम। नेक्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है? रानी का वेट तारा के वेट का 40% है। रानी का वेट तारा के वेट का 40% है। इसको कैंसिल किया, 0 से 0, 2 पे कैंसिल किया, 2/5 इंटू टी। अब दोनों की लेफ्ट साइड, यहाँ पे आर किसके बराबर है? 1/4 इंटू एम। यहाँ पे आर किसके बराबर है? 2/5 इंटू टी। अब दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी। 1/4 एम इज इक्वल टू 2/5 इंटू टी। नेक्स्ट क्या है? हमें m की वैल्यू निकालो, यहाँ निकालनी है पहले। यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं। 4 यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू टी। ये आ जाएगा 8/5 टी। ये तो रिलेशन आया दोनों के बीच में, दोनों के वेट का। हमें तो परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? 8/5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल करके 20, और दोनों के गुणा करो 160%। तो जो मीना का वेट है वो तारा के वेट का 160% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 119। अ टॉय वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 12%। कहता है कि एक खिलौना है, उसको 12% के लाभ पर बेच दिया, प्रॉफिट पर बेच दिया। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 33 रुपीज मोर, अगर उसको 33 रुपए एक्स्ट्रा और में बेचा जाता तो उसको 14% का लाभ होता। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई खिलौना 100 रुपए का है, उसको 12% एक्स्ट्रा, 12% प्रॉफिट में बेच दिया तो 112 रुपए का जाएगा। कहते हैं कि अगर उसको 33 रुपए एक्स्ट्रा में और बेचा होता, 33 रुपए एक्स्ट्रा में मतलब इसमें 33 जोड़ दिए, ये एसपी था, पुराने वाला एसपी था, इसमें 33 और जोड़ दिए तो 145 हो गया, तो ये नए वाला एसपी आ गया। अगर ऐसा होता तो उसको 14% का लाभ हो रहा। फिर हमें कॉस्ट प्राइस बताना है कितना होगा। देखते हैं, हम कॉस्ट प्राइस को x मान लेते हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस में जो लाभ था, लाभ कितना था? 12%। किसका? कॉस्ट प्राइस का। 12/100, दैट इज x प्लस 0.12x, दोनों को जोड़ा तो 1.12x आ जाएगा। सेलिंग प्राइस ये आ गया। ये हमारा पुराने वाला सेलिंग प्राइस है। अब नए वाला सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? इसमें हम 33 और जोड़ देते हैं पुराने वाले में, तभी तो नया एसपी बनेगा। अगर ऐसा ये एसपी है तो उसको 14% का लाभ होता है। तो एसपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है? सीपी इंटू में 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, जो भी प्रॉफिट परसेंटेज होती है बटे में 100, वैल्यू रख दो इनकी। एसपी कितना है हमारे पास? नया वाला एसपी 1.12x प्लस 33 इज इक्वल टू सीपी कितना है? हमने एक्स मानना था, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 14/100। नेक्स्ट 1.12x प्लस 33 इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.14 बनेगा, जो कि किसके को ला जाएगा? 1.14x के। अब ये जो लेफ्ट साइड है ये किसके को लागी? 1.14x के। हमें x की वैल्यू निकालनी है, यही तो था कॉस्ट प्राइस हमारा। तो क्या करते हैं, इस टर्म को हम राइट साइड में ले जाते हैं। तो क्या बन जाएगा? 33 इज इक्वल टू 1.14x माइनस 1.12x। दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस करने पर क्या मिलेगा? 0.02x इज इक्वल टू 33। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी?
x इज इक्वल टू 33/0.02 विच इज इक्वल टू, इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 100 आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा 33 इंटू 100/2। इस 100 को 2 से कैंसिल किया तो 50 आया, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी है, सिंपलेस्ट तरीका कौन सा है इसका, अगर हम सिंपल तरीके से करते तो अब पहले प्रॉफिट कितना था 12%, अब कितना है 14%, 14%, अंतर कितने परसेंट का 2% का, तो हम क्या करेंगे सीपी का 2% किसके बराबर रख देंगे 33 के, बस काम खत्म। 2 गुना में 100, 1650। हम इस तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। आगे है क्वेश्चन नंबर 120। अ डीलर ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द एमआरपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। कहता है कि एक डीलर है वो किसी सामान को अगर 20% डिस्काउंट देकर भी बेचता है फिर भी वो 25% कमाता है, और कमा कितना रहा है 150 रुपए, उसने प्रॉफिट बता भी दिया, परसेंटेज भी बता दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सीपी हमारे पास एक्स है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1/25% ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स, और प्रॉफिट दे कितना रखा है 150 रुपए, तो हम 1/4 एक्स को 150 के इक्वल रख देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 गुना में 4 जो कि 600 रुपए आ गया। ये क्या है हमारे पास सीपी। ओके, अब प्रॉफिट कितना था 150 रुपए, कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये आ गया, तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा था 150 रुपए, 600 प्लस 150 मतलब 750 रुपए का बेचता है, तब भी वो 20% डिस्काउंट देकर 25% कमा लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ 20% डिस्काउंट दे रहा है वो, तो इसका मतलब सी जो मार्क प्राइस का 80% है, 80% ऑफ मार्क प्राइस 750 और 20% तो छोड़ दिया उसने, डिस्काउंट दे दिया, तो मार्क प्राइस किसके इक्वल आ जाएगा 750 बटे में 80 गुणा में 100। अब कैंसिल करके देख लो जो भी आएगा, ये कैंसिल किया 0 से 0, 2 पे कैंसिल किया 4, ये आ गया 5, 2 से फिर से कैंसिल किया इसको, ये कितना आ जाएगा 3 7 5, ऊपर वाले को गुणा कर दो, अब गुणा करके कितना आएगा 375 की गुणा करते हैं हम 5 के साथ, 25 2 35 37 3 15 18। ओके, तो ये आया 1875 बटे में 2, जो कि कैंसिल करके फिर से कितना आ जाएगा 937.5, तो 937.5 रुपए उसका एमआरपी रहा होगा इन कंडीशंस के हिसाब से, इसलिए इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है टू रेगुलर पॉलीगन्स आर सच दैट द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड इज 1:2 and ratio of measure of their interior angle is 3:4. Find the number of sides of each regular polygon. अब हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ साइड्स n है, जो सेकंड पॉलीगन है उसके में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है m है। अब अगर हमारे पास कोई k साइड्स वाली रेगुलर पॉलीगन है तो उसके इंटीरियर एंगल हम किस तरीके से निकालते हैं, उसका तरीका ये है k-2 इंटू 180/k। ओके, अब रेशो दे रखा है इंटीरियर एंगल्स का इनके,
तो पहले पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कितना आएगा, अगर n साइड है उसमें, तो n-2 इंटू 100, सॉरी n-2 इंटू 180 अपॉन n। जो दूसरा रेगुलर पॉलीगन है उसमें m साइड हमने मानी थी, तो इसका इंटीरियर एंगल क्या आएगा, m-2 इंटू 180 अपॉन m। अब दोनों का रेशो दे रखा है, रेशो कितना है 3:4, ये रेशो दे रखा है 3:4। चलो करते हैं इसको सोल्व। n-2 इंटू 180 अपॉन n अपॉन m-2 इंटू 180 अपॉन m इज इक्वल टू 3/4। 180 से तो 180 कैंसिल हो गए। आगे m को ऊपर ले जाओ, m को ऊपर लेके जाते हैं, तो n-2 इंटू m अपॉन n, m-2 किसके बराबर आ जाएगा 3/4 के। अब एक कंडीशन और दे रखी है क्वेश्चन में, एक कंडीशन और क्या है, रेशो बिटवीन नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स, पहले पॉलीगन का हमने नंबर ऑफ साइड्स कितनी मानी n, दूसरे की मानी हमने m, मतलब इनका रेशो ये दे रखा है, इनका रेशो तो ये दे रखा है। तो m अपॉन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/1, दैट इज 2। तो m अपॉन n की वैल्यू यहाँ पे रख दो, m अपॉन n की वैल्यू कितनी होगी 2, m की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी 2n। इसका भी यूज करेंगे, पहले हम m अपॉन n की वैल्यू 2 रख देते हैं यहाँ पे। तो n-2 अपॉन m-2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, n-2 अपॉन m-2 इज इक्वल टू 3/8। अब m की वैल्यू किसके बराबर है 2n के, तो हम m की जगह 2n रख देते हैं यहाँ पे, n-2 अपॉन 2n-2 इज इक्वल टू 3/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 8 की मल्टीप्लाई n के साथ भी करनी है और 2 के साथ भी, तो यहाँ पे बनेगा 8n-16 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई इनके दोनों के साथ करनी है 6n-6। n वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, बिना n वाली को दूसरी तरफ ले जाओ, तो 6n इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 उधर जाएगा प्लस का, और 6 ऐसे कैसा, यहाँ पे बचा क्या 2n इज इक्वल टू, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 10। हमें तो n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 दैट इज 5। 5 क्या आया, रेगुलर पॉलीगन की साइड्स। एक रेगुलर पॉलीगन की साइड अगर 5 है तो दूसरे की कितनी आई थी 10। 10 क्यों आई थी, क्योंकि m की वैल्यू किसके बराबर थी 2n के। अब ऑप्शन देख लो, या तो 10 होगा आंसर में या फिर 5 होगा, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा।